Hello my dear students, this is lecture for class 10th students, chapter number 3, pair of linear equation in two variables, exercise 3.3. प्लीज़ लेक्चर को ध्यान से देखिए व सुनिए, आपको यह आसानी से समझ आएगा। तो लेट्स स्टार्ट। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.2 तक आपने ग्राफिकली मेथड से दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा। चूँकि ग्राफिकल मेथड काफ़ी लेंदी और टाइम कंज्यूमिंग होती है, इसलिए वी आर यूजिंग now algebraic method. There are a lot of types of algebraic method. The first one is a substitution method. So let's start and study about the substitution method. In this method you have also given two equations, two linear equation. ठीक है, हमारे लिए किसी एक सिंपल इक्वेशन से x की वैल्यू y के फॉर्मेट में निकालना पड़ती है। जैसे कि यहाँ पर आपको दो इक्वेशंस दिख रही होंगी, 7x - 15y = 2 एंड x + 2y = 3। यहाँ पर सिंपल इक्वेशन मुझे x + 2y लग रही है, तो हम क्या करते हैं, लेट फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम क्या लिखेंगे, x + 2y = 3 दिया हुआ है। यहाँ से हम x = क्या लिख सकते हैं, 3 - 2y। मतलब एक वेरिएबल का सेकेंड वेरिएबल से क्या रिलेशन है ये हम डायरेक्टली यहाँ से रखते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 3 देते हैं। फिर हम लिखते हैं पुट वैल्यू ऑफ x, ये वाली x इन इक्वेशन 2 से हमने इसको बनाया तो इक्वेशन 1 बची ना, तो इन इक्वेशन 1 जब हम इस वैल्यू को पुट करते हैं तब इक्वेशन 1 में जब मैंने x की वैल्यू 3 - 2y पुट की तब इक्वेशन कुछ पूरी y के फॉर्म में बनेगी। दैट मीन्स जब हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिलेगी। चलिए सॉल्व करते हैं। 7 3 = 21 = 2। तो यहाँ से क्या बनेगा, 21 को मैं वहाँ 14 - 15 कितना होता है, -29y, और 21 वहाँ पर जाएगा तो बचेगा 27। तो y = माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 27/29, नॉट 27, 2 माइनस करेंगे तो 19 आएगा। हेयर विल बी 19, here will be 19. That is the value of y. Then we have to put this value in equation 1 or 2, anything we have can be put in 3, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए। Put y = 19/29 in equation 3। चूँकि इक्वेशन 3 सिंपलेस्ट इक्वेशन है इसलिए, तो x = 3 - 2y में x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे y की वैल्यू 19/29 रखकर। ठीक है, तो यहाँ पे LCM 29 अगर हम लेते हैं तो 3 × 29 - 19 × 2 38/29। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 87 - 38/29। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस 49/29 इट इज़ द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, सो x भी आ गया हमारे पास, y भी आ गया, यही आपके आंसर होंगे। ये दीज आर अ सॉल्यूशन ऑफ बोथ इक्वेशन। इसका वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, वेरिफिकेशन किसी भी इक्वेशन, जैसे इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 7x - 15y = 12। इसमें x पे आप रखेंगे 49/29 और y पे आप रखेंगे 19/29 इक्वल्स टू आपको 2 मिलना चाहिए। दैट मीन्स हम LHS लेकर अगर चलते हैं तो वी हैव टू फाइंड 2, दैट इज RHS। सेम इक्वेशन 2 के साथ करते हैं, आते हैं कुछ क्वेश्चन करते हैं। डियर स्टूडेंट, लेट्स सी द एग्जाम्पल नंबर 10 ऑफ योर NCERT बुक। ठीक है, तो यहाँ से हम इक्वेशन 1 मुझे सिंपल लिख रही है। ठीक है, तो लेट फ्रॉम इक्वेशन 1 x + 2y = 4 हो जाएगा। ठीक है, तो x = क्या होगा, 4 - 2y। वी हैव द वैल्यू ऑफ x इन द फॉर्म ऑफ y। इसे इक्वेशन 3 दे दीजिए और पुट x इन इक्वेशन 2। ठीक है, 1 से हमने ये बना दिया तो हम इसे 2 में रख देते हैं। ओके, तो 2 इक्वेशन क्या है, 2x प्लस, आफ्टर पुटिंग द इक्वेशन वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन 2, सो 2 4 = 8, 2 2 = 4 प्लस 4y - 12 = 0। ओके, तो यहाँ पे 4y कैंसिल आउट, तो यहाँ से हमें y की वैल्यू कुछ मिलेगी क्या, तो यहाँ से हमें ना y कुछ मिल रहा है ना x कुछ मिल रहा है। ठीक है, तो दिस टाइप्स ऑफ इक्वेशन कैन नॉट लाई ऑन अ ग्राफ, और क्या कह सकते हैं, विल नॉट क्रॉस ईच अदर। ठीक है, ये इस टाइप की कोई इक्वेशन हो ही नहीं सकती। आते हैं एक्सरसाइज 3.3। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन।
दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, इट इज़ गिवन अस, आपको गिवन लिखना है, ठीक है। यहाँ पे सिंपलेस्ट इक्वेशन मुझे 2 लग रही है, आप 1 से भी ले सकते हैं, मैं 2 लेके करता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 2 x इक्वल्स टू आपको 4 प्लस वाई मिलेगा, इसे आप इक्वेशन 3 दे दीजिए। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में रख, 2 से आपने ये बनाया ना तो 1 में रख दीजिए। तो 1 में x क्या निकला 4 प्लस वाई, ये x की वैल्यू है 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 14, 4 प्लस 2y इक्वल्स टू 14, तो यहाँ से y क्या मिलेगा 10/2 दैट इज 5। नाउ पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसी में भी रख सकते हैं, मैं 3 में रख देता हूँ, ठीक है। y की वैल्यू 5, 3 इक्वेशन है हमारी x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई, तो x इक्वल्स टू 4 प्लस 5 दैट इज 9, वी हैव आंसर y एंड x। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड है, आपको तो पहले गिवन लिख ही लेना है, देन आप किसी भी इक्वेशन से ले सकते हैं। मैं इक्वेशन 2 ले लेता हूँ, चलिए इक्वेशन 1 ले लेते हैं, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2, s इक्वल्स टू t प्लस 3, t प्लस 3 t/2। आप देख रहे हैं पूरी इक्वेशन t के फॉर्म में हो गई। यहाँ पर मैं LCM 6 ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2t प्लस 6 प्लस 3t इक्वल्स टू 6, 2t 3t 5t इक्वल्स टू 36 माइनस 6, t कितना हो जाएगा 30/5 दैट इज 6। आफ्टर लॉन्ग सॉल्विंग t 6 आ गया, s 9 आ जाएगा। दिस विल योर आंसर। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, ये थर्ड है, आपको कोई भी इक्वेशन ले लेना है, ये गिवन है, मैं ले लेता हूँ फर्स्ट इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन 1 3x इक्वल्स टू 3 प्लस वाई, तो x इक्वल्स टू 3 प्लस वाई डिवाइड बाई 3, ठीक है। इसे इक्वेशन 3 दे दीजिए। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में रख दीजिए आप। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2 वी गॉट इट इज़ divisible by 3, so let's divide it। 3 plus y divided by 3 minus y equals to 3, 3 से this 3 cancel out, 3 plus y minus y equals to 3, y minus y cancel, so this type of equation is not eligible। So we can say that the given pair of equation has infinite possible solution, ठीक है, because you can see that the value of y getting 0, ठीक है, मतलब not lie on and having infinite solution, so this is equation on depend only on x, so value of x will be 1 and y can should be 0। let's come on question number 1 part 4। so from equation मैं ले लेता हूँ from equation 1, okay। from equation 1 what can we can find as 0.2x equals to 1.3 minus 0.3y, so x equals to whole divided by 2, this is the value of x, equation number 3। put in equation 2, okay, put in equation 2, x की वैल्यू 0.4, x की वैल्यू 1.3 माइनस 0.3 बाय डिवाइड बाय 0.2 प्लस 0.5 इक्वल्स टू 2.3। लेट्स सॉल्व इट। 0.2 1 ज़ा 2, 0.2 2 ज़ा 4, मल्टीप्लाई बाय 2, 13 2 ज़ा 26, 2.6 माइनस 0.3 मल्टीप्लाई पर y plus 0.5 y equals to 2.3, this is y, this is y, 0.6 negative minus 0.1 y, 2.6 here will be go, this will be negative minus 0.3, so y equals to 0.3 upon 0.1, that is y equals to 3। and from equation 1 from equation 3 x will be 1.3 minus 0.3, y की वैल्यू पुट कीजिए 3 अपॉन 0.2, 1.3 minus 3 3 is 9 divided by 0.2, 1.3 minus 0.9, this is 0.4 divided by 0.2, after cancelling this will be the 0.2 the value of x and the point will cancel out, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2। these are your answers, okay। next this is question number 1 part 5। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, ओके। तो √2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस √3y, ओके।
तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू √2 अपॉन में चला जाएगा. दिस इज द वैल्यू ऑफ x, इक्वेशन नंबर 3. After putting the value of x, the equation will be seen like this type. We can multiply whole equation by √2. Okay, we can multiply whole equation by √2. तो here will be √2 will cancel out. तो ये हो जाएगा आपका -3y minus 16y equals to 0. So this will be -3y minus 4y equals to 0. Y will be 0. After putting the value of y in equation number 1 or 2, we can see it in 3. Put y equals to 0, so x also will be 0. These are your answer. X and y both are zeros. Dear student, क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट आप सेल्फ से ट्राई कीजिएगा, आपसे ज़रूर बनेगा. ना बने तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा. डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में आपके लिए 2 इक्वेशन दी हुई है. इन 2 इक्वेशन को सॉल्व करके आपको x और y की वैल्यू निकालना है. वो वैल्यू को आपको इसमें पुट करना है, y इक्वल्स टू mx प्लस 3 यहाँ पर पुट करना है और m की वैल्यू निकालना है. सो लेट्स टेक इक्वेशन 1. ओके, इक्वेशन 1 को हम सॉल्व करते हैं. तो 2x इक्वल्स टू हो जाएगा 11 माइनस 3y. तो x इक्वल्स टू 11 माइनस 3y डिवाइड बाय 2. ठीक है ना. पुट इन इक्वेशन नंबर 2. ओके, या 1 में रख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में रख दीजिए. पुट इन इक्वेशन नंबर 2. तो यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24. दिस y 4 3 7y 11 ओके माइनस 7y. दिस 11 विल बी हेयर एंड बिकम अ नेगेटिव. तो ये हो जाएगा आपका 35. तो y इक्वल्स टू माइनस का 35 माइनस ओके पॉजिटिव 5 आएगा. y इक्वल्स टू पॉजिटिव 5. Put this value of y in equation number 3. Equation number 3, x equals to 11 minus 3 by divided by 2. y is 5. 5 3 is 15 divided by 2. ये हो जाएगा 4 by 2, that is x equals to 2. Okay, x will be minus 2. Now put value of x and y in y equals to mx plus 3. y 5, x की वैल्यू -2 एंड 3. 5 इक्वल्स टू -2m प्लस 3. 5 माइनस 3 2 इक्वल्स टू -2m. सो m इक्वल्स टू -1. दिस इज योर आंसर. डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है जिसमें आपको 2 नंबर एज्यूम करना है जिनका डिफरेंस 26 है एंड द वन नंबर इज़ 3 टाइम दी अनदर नंबर. तो हम यहाँ पर लेट करते हैं. फर्स्ट नंबर इज x एंड अनदर नंबर इज y. और मैंने मान लिया है कि x बड़ा है y से. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द डिफरेंस बिटवीन नंबर इज 26. तो x बड़ा है ना, तो x माइनस y इक्वल्स टू 26. दिस इज इक्वेशन 1. और आप लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 26 प्लस y. इक्वेशन 1 एंड वन नंबर इज 3 टाइम दी अदर. मतलब x अगर बड़ा नंबर है तो 3 टाइम दी अदर 3y. इसे आप इक्वेशन 2 दीजिए. ठीक है. नाउ आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन ऑन सब्स्टिट्यूशन मेथड. ओके, x इक्वल्स टू 3y. आप चाहें तो x की वैल्यू 3y इन इक्वेशन 1. पुट x इक्वल्स टू 3y इन इक्वेशन 1. 1 में पुट करने पर आपको y की वैल्यू 13 मिल जाएगी. एंड जब y की वैल्यू आप 13 इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे तो x की वैल्यू 39 मिल जाएगी. ओके, दीज आर 2 नंबर्स. डियर स्टूडेंट, सेम आपको क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट में करना है. सप्लीमेंट्री एंगल मीन्स होता है सम ऑफ बोथ एंगल्स इज 180. तो हम लेट करते हैं पहले. बिग एंगल इज x डिग्री एंड स्मॉल एंगल विल बी y डिग्री. देन अकॉर्डिंग टू हम क्वेश्चन जाते हैं. उन्होंने क्या बताया है, इनका डिफरेंस 18 डिग्री है. तो बड़ा वाला x है, छोटा वाला y है. दिस इज 18 डिग्री. तो x इक्वल्स टू 18 प्लस y. आप इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए. एंड आपसे जानते हैं कि दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. ओके, इसे आप इक्वेशन 2 दे दीजिए. पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में रख दीजिए, नो प्रॉब्लम. x इक्वल्स टू 18 प्लस वाई ना, मतलब इक्वेशन 2 के आपके पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 180. x की वैल्यू है 18 प्लस वाई इक्वल्स टू 180. सो यू विल फाइंड y इक्वल्स टू, सो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा डियर, 162 डिवाइड बाय 2. y इक्वल्स टू 81 डिग्री. एंड
फ्रॉम इक्वेशन y हमें मिल गया, हम x निकाल लेते हैं, इक्वेशन 1 से निकाल लेते हैं, नो प्रॉब्लम। दिस इज 81 डिग्री, तो x इक्वल्स टू 18 माइनस 18 प्लस y, ओके। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 99 डिग्री। दीज आर योर आंसर्स। डियर स्टूडेंट, ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, आप सेल्फ से ट्राई कीजिए। आपको पहले लेट कर लेना है, कॉस्ट ऑफ 1 बैट एंड 1 बॉल इक्वल्स टू रुपीज़ बाय, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बताया हुआ है, 7 बैट एंड 6 बॉल 3800 रुपीज़ में आती है। तो यहाँ से आप y निकाल लीजिए, नो प्रॉब्लम। 3800 माइनस 7x डिवाइड बाय 6, इक्वेशन नंबर 3, ओके। 1 दे दीजिए। एंड अनदर इक्वेशन, 3 बैट एंड 5 बॉल 1750 रुपीज़ में, ओके। तो यहाँ पर आप क्या इस इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए, पुट y इन इक्वेशन 2। जब आप y की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो आपको y इक्वल्स टू क्या मिलेगा 39, एंड x इक्वल्स टू जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 30 रुपीज़ में, ओके। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट्स, इसे ध्यान से देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक फेयर में एक फिक्स चार्ज है और जब उसके बाद डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है तो 10 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से रेट लगते हैं, ठीक है। सो आपको इस टाइप से क्वेश्चन में कैसे लेट करना है, द फिक्स चार्ज, लेट द फिक्स चार्ज रुपीज़ x एंड पर किलोमीटर चार्ज इज रुपीज़ y। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है डियर, x मतलब फिक्स चार्ज और 10 रुपीज़ मतलब 10 किलोमीटर के लिए 10 किलोमीटर के लिए y रुपीज़ के हिसाब से 10y, ये आपको रुपीज़ पड़ता है 105, ओके। तो यहाँ से आप y निकाल सकते हैं, 105 माइनस x डिवाइड बाय 10, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ y। इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। और अनदर फेयर क्या बनता है, दिस x प्लस 15y इक्वल्स टू 155, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 में रख दीजिए, ओके। तो इक्वेशन 2 है आपके पास ये x प्लस 15, y की वैल्यू 105 माइनस x डिवाइड बाय 10 इक्वल्स टू 155। आप इस पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 10x प्लस 15 माइनस x इक्वल्स टू 1550। 10x, इसका मल्टीप्लिकेशन 1550, दिस इज x माइनस 5x इक्वल्स टू 1550 माइनस 1575। सो द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 5 रुपीज़। फिक्स चार्ज 5 रुपये आ गया। अब हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 ले लेते हैं, 1 में x की वैल्यू 5 रखते हैं तो हमें y मिलेगा 100 बाई 10, दैट इज 10 रुपीज़, ओके। दीज आर योर आंसर्स। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में आपको लेट कर लेना है, लेट द फ्रैक्शन इज x अपॉन y, x इज न्यूमरेटर एंड y इज डिनोमिनेटर। नाउ फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको जाना है, द फ्रैक्शन विल बी 9/11 इफ 2 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ओके। वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन, 11x प्लस 22 इक्वल्स टू 9y प्लस 18, 11x प्लस 9y इक्वल्स टू 4, ओके। तो यहाँ से y इक्वल्स टू आप चाहें तो निकाल सकते हैं 4 माइनस 11x डिवाइड बाय 9, इसे आप इक्वेशन 1 दे दें। और अदर इक्वेशन विल बी, जब 3 ऐड किया जाता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में तो इक्वेशन हो जाती है, रेशियो आपका 5/6 हो जाता है। इसी भी आपको वैसे ही करना है, 6x प्लस 18 इक्वल्स टू 5y प्लस 15, ओके। तो 6x प्लस 5y इक्वल्स टू 3, तो ये आपको इक्वेशन नंबर 2 मिल जाएगी। बस आपको ये वैल्यू यहाँ पुट करना है और सॉल्व करना है। तो आपको यहाँ से जब y की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे x के फॉर्म में तो आपको x मिल जाएगा 7, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे आगे तो y मिल जाएगा 9, तो आपका फ्रैक्शन बन जाएगा x अपॉन वाई इक्वल टू 7/9। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ भी आपको पहले लेट करना है, एज ऑफ जैकोब x ईयर्स, ठीक है।
और उसकी सन, हिज सन्स एज वाई ईयर्स। ओके, ना फिर आपको जाना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 ईयर हैंस। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 ईयर हैंस क्या हो जाएगी, जैकोब एज x+5 और हिज सन्स एज y+5। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिलेशन क्या है, 5 साल बाद जैकोब की एज, जी है जैकोब की एज 5 साल बाद 3 टाइम हो जाती है उसके सन की एज की। ओके, इसको आपको सॉल्व करना है। इक्वल्स टू 3y+15, देन इक्वेशन विल बी x इक्वल्स टू 3y+10। इक्वेशन 1 दे दीजिए और अनदर इक्वेशन विल बी 5 साल पहले 5 years ago जैकोब्स एज क्या हो जाएगी, x-5 years और उसके सन की एज क्या हो जाएगी, y-5 years। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैकोब एज x-5 7 टाइम थी y-5 उसकी सन की एज की। इसे सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा x-7 बाय इक्वल्स टू -30। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। x की वैल्यू इक्वेशन 2 में रखें, x क्या है 3y+10 -7y इक्वल्स टू -30। जब आप इसे सॉल्व करेंगे डियर तो y इक्वल्स टू आपको मिलेगा 10। ठीक है, और जब y की वैल्यू आप रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में तो x इक्वल्स टू 3 × 10 + 10 दैट इज 40। मतलब जैकोब की एज है 40 ईयर्स और उसके सन की एज है 10 ईयर्स। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा, आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। इसके बाद मैं एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करूँगा। थैंक यू।